हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक मेरा है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें जो जो व्यक्ति इससे संबंधित है उसी के बारे में चर्चा होगा। जैसे सर राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की है। फिर आपको आ जाएगा परमहंस मंडली के संस्थापक आ जाएगा। फिर आपको दयानंद सरस्वती कौन थे। इन सारे लोगों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सेशन होने जा रहा है। ठीक है, आइए इस वीडियो में लगातार बने रहिए। देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय कौन थे। तो इनका जन्म जो हुआ था ना, इनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? कहाँ हुआ था? नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ इसका शॉर्ट नोट्स आप बनाते जाइएगा। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हुगली जिला पश्चिम बंगाल, यानी राज्य कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, कौन सा जिला? हुगली जिला। यानी इनको क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय जो धार्मिक स्वतंत्रता है ना, इसका अग्रदूत कहा जाता है। यानी आधुनिक भारत का, ध्यान गौर फरमाइएगा, आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता, आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब आप लोग को लगता होगा कि ना सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, अब राष्ट्रपिता तो कहते हैं महात्मा गांधी को। लेकिन दोस्त यहाँ पर मामला क्या है ना कि आधुनिक जब लगा देगा ना दोस्त, जब आधुनिक लगा देगा तो आधुनिक भारत हो जाएगा। ठीक, आधुनिक भारत का अगर राष्ट्रपिता कह देगा तो किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगर केवल भारत का राष्ट्रपिता कह दे तो अब महात्मा गांधी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आधुनिक भारत जब भी दे कि आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो इसे किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अब देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। 1828 ईस्वी में किस धर्म के? ब्रह्म ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब? 1828 ईस्वी में। ठीक है, आइए अब राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। इनके बारे में जो भी जानकारियाँ है सब एक बार, ये क्या थे सर? तो ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। इस सब एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। अब सर मामला है कि सर हम सब जानते हैं लेकिन है एकेश्वरवाद के मतलब नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि एकेश्वरवाद क्या होता है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ठीक है, या कोई भी ब्राह्मण परिवार का मानना, ये सब उचित नहीं है। यानी इनके अनुसार ये सब क्या है? ये सब मतलब कि एक तरह से कहिए कि सब बकवास है, फालतू है। ये सब कर्मकांड में ये विश्वास नहीं रखते थे। ये कहते थे कि एकदम कहीं भगवान नहीं है। कर्मकांड, मूर्ति पूजा के क्या करते थे? विरोध करते थे। यानी ये एकेश्वरवाद के पुजारी थे। ठीक है, यानी एकेश्वरवाद को मानते थे। यानी कर्मकांड या किसी धर्म को मानना, धर्म पूजा अर्चना, ये सब का विरोध करते थे। ठीक है, अच्छा सर, इन्होंने क्या किया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किया 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करवाया था। अब लिख रहा हूँ किया नहीं था, करवाया था। क्योंकि सर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, ध्यान दीजिएगा इधर लिख रहा हूँ। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा
समाप्त किया था। सती प्रथा समाप्त किया था। ठीक है, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में समाप्त किया था। ये सर, तो फिर यहाँ पर राजा राम मोहन राय के नाम लिखें। देखो, राजा राम मोहन राय के कहने पर यानी मिलजुल कर क्या किया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के सपोर्ट से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, अच्छा सर, यहाँ तक तो हो गया। और इसने क्या किया सर, तो देखो, और इसने क्या किया कि 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया। आत्मीय सभा बहुत बार पेपर में पूछा है। सभा की स्थापना किया। ठीक है, यानी क्या किया, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन, ये जो सती प्रथा लिखे, ये पेपर में तो एकदम हाथ किया रहता है, हमेशा पेपर में क्वेश्चन आए दिन पूछा करता है। ठीक है, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया। ठीक है, अच्छा जी, आत्मीय सभा की स्थापना किया। और क्या किया सर, तो 1825 ईस्वी में, गौर फरमाइएगा, 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। ये सर 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। मामला क्या था ना कि देखो, 1814 ईस्वी में, 1815 ईस्वी यहाँ पर लिखे हैं ना, आत्मीय सभा की स्थापना किया। 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने क्या किए कि वहाँ से हुगली जिला से उठकर कलकत्ता में आकर रहने लगे। 1814 ईस्वी में कलकत्ता में आकर रहने लगे। कौन सर, तो राजा राम मोहन राय। ठीक, और 1814 ईस्वी के बाद 1815 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में ही आत्मीय सभा की स्थापना की है। ठीक है, और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए। ठीक, अब देखिए और क्या सर किए, 1825 में वेदांत कॉलेज के ब्रह्म समाज की स्थापना हो गया। ठीक है, और इनके बारे में जानते हैं कि और इनको किया क्या। इनको देखिए, इनको फारसी भी आता था, इनको फारसी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये सब पत्रिकाएं भी इन्होंने निकाले थे। तो देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। अब सर कौन कौन सी पुस्तकें हैं, गौर फरमाइएगा, देखिएगा ध्यान से। पहला है वो है ब्रह्म क्रॉनिकल, ब्रह्म क्रॉनिकल सर, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में दोस्त, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, कौन, तो ब्रह्म क्रॉनिकल अगर पूछेगा तो अंग्रेजी भाषा में। मीरात उल अखबार, मीरात उल, बहुत फेमस। ये सब जो है ना दोस्त, इतना भी यही है पेपर में कि देखना, बिहार पुलिस दरोगा आए दिन इस सब में पूछा करता है ये सब क्वेश्चन। मीरात उल अखबार की रचना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने ही। कौन भाषा में सर, तो इसने फारसी भाषा में। कौन सा, फारसी भाषा में इसका रचना किए थे। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा में। तो आए दिन सर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो एक तो पूछता है कि मीरात उल अखबार के रचयिता कौन है, यानी मीरात उल अखबार किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और क्या सर क्वेश्चन इससे संबंधित पूछता है, तो कहता है कि मीरात उल अखबार किस भाषा में राजा राम मोहन राय ने लिखा था। लड़का गाइड करके मारता है, या तो संस्कृत, नहीं तो हिंदी, न तो अंग्रेजी। फारसी तक जाता ही नहीं है, क्योंकि ये राजा राम मोहन राय क्या थे, एक ब्राह्मण थे, एक हिंदू थे। ठीक है, लेकिन इनको इतना भाषाओं का नॉलेज था, फारसी, उर्दू, ये सब, हिंदी, अंग्रेजी, सभी भाषाओं का इनको नॉलेज था। ठीक है, मीरात उल अखबार। संवाद कौमुदी कई बार पेपर में पूछा हुआ है ये सब तीनों। ठीक, संवाद कौमुदी सब तो बांग्ला भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है। ठीक है, यानी संवाद कौमुदी की बात करें ना दोस्त, कि संवाद कौमुदी की रचना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। और पूछे कि किस भाषा में किया गया था, तो बांग्ला भाषा में। कौन सा भाषा में, बांग्ला भाषा में। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, और इनको क्या कहा जाता है, तो भारत में भारतीय पुनर्जागरण कई बार पेपर में पूछा हुआ है दोस्त।
भारतीय पुनर्जागरण 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 का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत 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 किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यानी भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कह देना दोस्त, किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अब इनको कौन कौन सी उपाधियाँ दिए थे? जैसे इनको युगदूत की उपाधि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दिए थे। ठीक है, यानी डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दिए थे। ठीक, और राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा था? तो अकबर द्वितीय ने। यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, गौर फरमाइएगा, राजा की उपाधि किसने दिया था? तो किसने? अकबर द्वितीय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिया था। क्या चीज़ का उपाधि सर? तो राजा की उपाधि। यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अब देखिए, और इनके बारे में एक लास्ट क्वेश्चन क्या है सर, जो कि हमेशा आए दिन पेपर में पूछा करता है। ये सब सारा के सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गौर फरमाइएगा दोस्त। देखिए, कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के सर सब तो हो गया, लेकिन इनका मृत्यु के बारे में बताइए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु सर कहाँ हुआ था? मृत्यु 1833 ईस्वी में। कब? 1833 ईस्वी में। कहाँ हुआ था सर? तो ब्रिस्टल कहाँ है सर? ब्रिटेन में। यानी ब्रिटेन कहे तो इंग्लैंड, ब्रिटेन कहो या इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है, में हुआ था। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन राजा राम मोहन राय के बारे में है। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में कि स्वामी विवेकानंद कौन थे। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कि स्वामी विवेकानंद क्या थे, कौन थे। स्वामी विवेकानंद कौन थे सर? तो स्वामी जो विवेकानंद थे ना दोस्त, स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर नंद रहता है। ठीक है, नंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो इनका जन्म की अगर बात करें ना दोस्त, जन्म इनका कब हुआ था सर? तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। यानी 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। अब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि 12 जनवरी को कौन सा डे के रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस। अब गौर फरमाइएगा दोस्त, जो कि VVI है, हमेशा पेपर में पूछता है। अब 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी अगर कह देना दोस्त कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कह दे तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में दीजिएगा जरूर, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। किनके बारे में? स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद और क्या सर? तो स्वामी विवेकानंद का
कहाँ हुआ था सर? स्वामी विवेकानंद का जन्म वेलूर में इनका जन्म हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है। वेलूर सर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वेलूर अगर बात करें ना, वेलूर सर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अब गौर फरमाइएगा, देखिए ध्यान से। स्वामी विवेकानंद जो है ना, इन्होंने और क्या किए थे सर? स्वामी विवेकानंद जो है, इन्होंने प्रबुद्ध नामक पत्रिका, प्रबुद्ध भारत या प्रबुद्ध भारते आता है, प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक। इन्होंने प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? स्वामी विवेकानंद। ठीक। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है और क्या सर कि 1887 ईस्वी में इन्होंने किसका स्थापना किए थे? तो 1887 ईस्वी में इन्होंने वेलूर मठ की स्थापना किए थे। वेलूर मठ की स्थापना किए थे। ठीक है। यानी राजा राम मोहन राय ने स्वामी विवेकानंद ने क्या किए थे? 1887 ईस्वी में वेलूर मठ की स्थापना किए थे। और देखिए, और इन्होंने क्या किए थे? गौर फरमाइएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। इसने और क्या किया देखिएगा। इनके पुस्तक के नाम पूछे ना, इनके पुस्तकों का नाम ध्यान दीजिए। कौन कौन सी पुस्तक लिखे थे? पुस्तक में आ जाएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। पहला तो कर्मयोग, ठीक है। ज्ञान योग, कौन सा? कर्मयोग, ज्ञान योग। और आपको बात करें तो और अगला कौन सा? कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग। कौन सा? राजयोग और वेदांत फिलॉसफी। ये सब पुस्तकें हैं। यानी इनके स्वामी विवेकानंद की पूछे कि पुस्तकों का नाम क्या है सर? तो कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और वेदांत फिलॉसफी है। ठीक है, वेदांत फिलॉसफी है। अब ये कोई ट्रिक क्या है सर कि जातना के अंत में योग आएगा। देखो, योग है, इसमें भी योग है। यानी कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, ये सब पुस्तकें किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। देखिएगा, और देखिए इधर बने रहिए। देखिए, इन्होंने कहा हुआ कि 1893 ईस्वी में पहले कहानी बता देता हूँ। 1893 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? यानी स्वामी विवेकानंद को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। वहाँ पर 2 मिनट बोलने के लिए इनको कहा गया था, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट ने इन्होंने जब मेरे भाइयों और बहनों से अपना वक्तव्य चालू किया तो तालियों की गड़गड़ाहट ने इनको और ज़्यादा समय दे दिया बोलने के लिए, और इन्होंने वहाँ भाषण दिए थे। कब? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में भारत से ये अपना गए थे। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। वहीं पर इनको तूफ़ानी हिंदू कहा गया। जब भाषण दिए ना, अब भाषण देने के बाद इनको तूफ़ानी हिंदू कहा गया। ठीक। तो 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए हिंदू धर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए, ठीक, 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए क्या किया गया कि इनको आमंत्रित किया गया था। ठीक, 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए इनको आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित किया गया था। कहाँ पर सर? सम्मेलन में भाषण देने के लिए सैन फ्रांसिस्को, ठीक, सैन फ्रांसिस्को
अमेरिका, कहाँ पर, यूएसए में भाषण देने के लिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आमंत्रित किए गए थे। और इन्होंने क्या किया कि बुलाए गए थे और आमंत्रित किए गए थे, जो भी हो। 1893 ईस्वी में इन्होंने गए वहाँ पर और भाषण दिए। तभी वो उसी भाषण के उपरांत इनको तूफानी हिंदू का नाम दिया गया। किसका? तूफानी हिंदू का नाम दिया गया। यानी तूफानी हिंदू किसको कहते हैं सर? तो तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। और गौर फरमाइएगा, ठीक, गौर फरमाइएगा कि और इनके बारे में क्या है सर, ध्यान दीजिए। 1800 यहाँ तक तो हो गया। और क्या सर? तो देखो 1897 ईस्वी में, अब 1893 में गए, वहाँ से कम बैक टू इंडिया आए। उसके बाद 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। यानी इन्होंने और क्या किया? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए। और क्या किए सर? तो और लास्ट में इनका 1902 ईस्वी में मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया, ठीक, मृत्यु हो गया, ठीक। इतना इशारा कॉन्सेप्ट स्वामी विवेकानंद के बारे में था। अब हम लोग बढ़ते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। आइए दोस्तों, अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। इनका जन्म कब हुआ था सर? स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में, ठीक है, गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में मोरबी जिला, कौन जिला? मोरबी जिला में हुआ था। इनका जो जन्म था ना, वह गुजरात में मोरबी जिला में हुआ था। गुजरात में मोरबी जिला में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में क्या किए थे कि आज समाज की स्थापना किए थे। आज समाज की स्थापना किए थे। एकदम VVI ये सब चीज़ है, ठीक है। 1887 ईस्वी में इन्होंने आज समाज की स्थापना किए थे। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने ही चलाया था। दयानंद सरस्वती ने ही चलाया था। अगर बात करें दोस्त कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही चलाया था। शुद्धि आंदोलन क्या था सर? तो शुद्धि आंदोलन था, गौर फरमाइएगा, शुद्धि आंदोलन पूछ दे कि क्या था, तो अगर मान लो कि कोई भी धर्म, जैसे हिंदू है, हिंदू व्यक्ति मुस्लिम या ईसाई या सिख जो भी धर्म अपना लिया हो, ठीक, अपना लिया हो, कोई भी धर्म अगर अपना लिया हो तो उसको पुनः अपना धर्म, उसका पहले कुछ और था। मान लो मेरा धर्म अभी हिंदू है, हम क्या किए कि किसी के लोभ लालच में आकर ईसाई धर्म अपना लिए या कोई भी धर्म अपना लिए, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा कि शुद्धि आंदोलन में क्या था कि आप जो धर्म परिवर्तन किए हैं उसको पुनः अपने धर्म में वापसी करना था। यानी शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म को, अपना धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी उसको स्वीकार कर लिया है, तो अब वो धर्म छोड़कर पुनः अपने धर्म में वापस आ सकता है। यही शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था। तो शुद्धि आंदोलन कब? तो दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इनका मृत्यु की बात करें ना, इनका मृत्यु की बात करें तो 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। मृत्यु तो लिखिए दिए हैं, 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है सर? तो इनको ध्यान दीजिएगा, इनको आधुनिक भारत का मार्टिन
या इसको भारत का, इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है, इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो ये सारा जो नॉलेज रहा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में। ठीक है, आइए दोस्त अब हम लोग जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस कौन थे? रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ठीक है, अब देखिए रामकृष्ण जो परमहंस थे ना, ये कौन थे सर? तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे? गुरु थे। यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम पूछे तो रामकृष्ण परमहंस थे। इन्होंने और क्या किया सर? तो इनकी तुलना बिस्मार्क से लौह नीति के कारण, इनकी तुलना लौह नीति के कारण बिस्मार्क से की जाती है। यानी इनकी तुलना जो है ना दोस्त, इनकी तुलना लौह नीति अपनाने के कारण, आप जानते हैं कि लौह नीति बिस्मार्क ने अपनाया था, तो लौह नीति के कारण इनकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है। और रामकृष्ण परमहंस ने ही परमहंस मंडली की स्थापना किए थे। ठीक है, अब आगे देखिए अगर पूछे ना कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में कौन किए थे? तो आत्मा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। और क्या सर? आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के जन्म यदि पूछते ना, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, नरेंद्रनाथ, यानी स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम पूछ दे तो नरेंद्रनाथ दत्त था। अगर पूछ दे कि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती का ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम पूछ देना दोस्त। वास्तविक नाम मूल शंकर। कौन शंकर? मूल शंकर था। ठीक है, मूल शंकर था। ये सारा VVI कंसेप्ट है दोस्त। सभी क्वेश्चन जो है ना बहुत VVI, मोस्ट VVI है, हमेशा आए दिन पेपर में पूछते रहता है। ठीक, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए यह बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये हर एग्जाम में पूछा करता है। ठीक है, इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जारी तुरंत होगा। ठीक है।